तो हम लोग एक पहली बात क्या बोले कि आप याद रखिए कि एक समकोण त्रिभुज में इनकी साइड्स का क्या नाम है, भुजा सबका क्या नाम है ना, भुजा का क्या नाम है। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये तो हमको फिक्स पता है कि ये क्या है, हाइपोटेनस है। ये क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है, क्या है। अगर इस कोण को हम थीटा मान ले तो परपेंडिकुलर कोण कौन साइड वाला, ये परपेंडिकुलर, तो दो गो तो पता हो गया, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर पता होगा, तो जो तीसरा रह गया वो क्या होगा, बेस होगा। इसको बी से डिनोट करते हैं, जैसे लिखो, बड़ा बी लिखो, छोटा बी लिखो। हाँ, एक और कंडीशन था, जब थीटा ये कहाँ हो जाए, अभी यहाँ था, कभी कभी यहाँ आ जाता है थीटा, तो उस समय क्या चीज़ चेंज होता है, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, हाइपोटेनस भी चेंज होता है, नहीं, हाइपोटेनस वही रहता है। अगर थीटा ये है, थीटा ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसको मान थीटा वन, ये थीटा टू, थीटा टू के लिए भी क्या हो जाएगा, ये बेस, बेस का काम कौन करेगा, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये क्या होगा, बेस। ये चीज़ समझ गए सब बच्चे, ये चीज़ हम समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा है, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस, हाइपोटेनस तो फिक्स है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या है, बदलता रहता है। ये किस कोण के लिए कहा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो कौन ज़्यादा डिपेंड है ना, कौन पर निर्भर है कि परपेंडिकुलर या बेस कौन होगा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। समझो ना, केवल एक के वो चीज़ बदलता है, समझो पे परपेंडिकुलर बदलता है, बाकी तीसरा जो रह गया तो वो तो बेसे हो गया ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, अगर नहीं याद रखेगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमको। दूसरी बात हम तुमको बोले कि एक पाइथागोरस प्रमेय याद रखो, क्या है? अब इसको हटा दे, समझ गया ना तू लोग, क्या बोले, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस ने एक सूत्र दिया जिसे पाइथागोरस प्रमेय या अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो ये क्या कहा कि अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, ये फार्मूला याद रखो, केवल एक ही यही फार्मूला से सारे प्रश्न बन जाएंगे। तीसरा फार्मूला क्या था, टी रेशियो, क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्या था, कितने हैं, 6 है। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है बोलो, हाँ, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। याद हो गया कि अब ट्रिक की भी जरूरत है, अब ट्रिक भूल भी गया होगा नहीं, तो याद है, अच्छी बात है, जब न याद रहे तब ट्रिक की जरूरत पड़ती है, यादें है तो हम क्या ट्रिक का यूज करेंगे, करेंगे नहीं। तब इनका कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे लिखोगे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, हाँ, हाँ, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। चलिए, कोस थीटा का अनुपात क्या होगा, सब आदमी नहीं बोलते हैं, ऐसे ही पढ़ाई होती है, क्लास में आप बोल रहे हैं एक दो शब्द, यानी आप पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास में सोए हुए नहीं है, कहीं आपका मन भटका नहीं है, तो शरीर मन दोनों साथ लेके आइए, और सुबह उठते ही मुझे आज ईसा वसल्लम जा रहे हैं ना, जितनी भी चीज़ पढ़ाएंगे ना उसको सीख के आना है। ये चीज़ अंकिता, ये लक्ष्य से नहीं आते हैं, अरे देखिए कमी रहती है इसमें, साक्षी देख रहा हूँ, कमी रहती है इसमें। तो आप जैसे मॉर्निंग को उठते हैं तो ये जरूर सोचा कीजिए। तो चलिए, अब अगला क्या होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा, कॉट थीटा, बेस ही पहले, और बाय परपेंडिकुलर। तो बस इतनी ही सी बात है, ये चैप्टर में वही कुछ हो रहा है कि नहीं, इतना ही चीज़। तो आज कितने प्रश्न अब तक हो चुके हैं, तो आज हम लोग 8वां प्रश्न लिखेंगे, और इनको जिनसे बन जाए तो बना के दिखाएंगे, नहीं तो हम ही बनाएंगे। इन सभी प्रश्न को आप समझ जाएंगे और घर पर फिर से दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। आज इस चैप्टर को कोशिश करनी है कि अंत पर अंत तक हम पहुंच जाए, कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाए, मान वाला। इस चैप्टर में और मजा आने वाला है तुम लोगों को, बहुत सूत्र है यही चैप्टर में। अक्सर विद्यार्थी को इसी चैप्टर से डर होता है कि ये इस चैप्टर का ही दे दिया, लेकिन तुम लोगों को डरना नहीं है, ये आसान चैप्टर है। बैठ जाएंगे, अरे गाधा निकलो तो सही तुम, हाँ निकाल गया, गाधा बोलते हैं किसी को बुरा लग जाता है। चलिए, तो आज हम लोग 2 प्रश्न करेंगे, नया वैरायटी है, वैरायटी का नाम क्या है, ये वैरायटी टैप नंबर 2 है, क्या है, 3 है, 3। अब तक हम लोग कितने टाइप के प्रश्न को देखे,
ए दो में फिगर रहता था, इसमें के नहीं मानते थे। ए दो में अनुपात रहता था, इसमें हम के मानते थे। अब ये देखिए एक नई वैरायटी है, उस वैरायटी का नाम क्या देंगे हम लोग कि एक अनुपात दे दिया है। कितना प्रश्न होगा आज? 8वां प्रश्न होगा, प्रश्न संख्या 8वां। दे दिया है एक प्रश्न, यदि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 5/3 कितना? हाँ, क्या गो रेशियो दिया है? केवल ये वाला रेशियो दे दिया, नहीं ये वाला रेशियो दे दिया है। तो ये वाला रेशियो दे दिया तो हम लोग किसी का भी रेशियो निकाल सकते, नहीं निकाल सकते जी। तो कह रहा है सिद्ध करे। शायद ये भी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, नरगिस बताएंगे, है ना ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में। सिद्ध करे कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सिद्ध करनी है। ये प्रश्न रहे बच्चे, आप लोग अगर ये प्रश्न को सिद्ध कर लेते हैं, इसी चैप्टर से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो पहले आप लोग प्रश्न को नोट करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन प्रश्न को यहाँ पे क्वेश्चन जैसे रेशियो दिया तो क्वेश्चन दिमाग फिगर की क्या है कहीं कर त्रिभुज ये बनाइए 20 समकोण है, कहीं नहीं करा, यहाँ पे क्या मानेंगे। उतार लिया प्रश्न को, और समझ सभी आदमी जिनसे बन जाता है वो अपना बनाते रह, और जिनसे नहीं बनता है वो समझ भाई। ये प्रश्न एग्जाम में आएंगे, ऐसे ही प्रश्न मैट्रिक में पूछे जाते हैं। तुमको क्या लग रहा है दूसरा प्रश्न पूछे जाएंगे? देखो ये प्रश्न है, एगो अनुपात दे दिया है और बाकी हमें ये बराबर ये सिद्ध करना है। तो हमें कितने अनुपात की जरूरत है इसमें? एगो tan थीटा देख रहे हैं, यहाँ भी है tan, यहाँ भी है tan थीटा की अनुपात की जरूरत है, एगो cos थीटा की, एगो sin थीटा, 3 गो अनुपात की जरूरत है। और तीनों का फार्मूला हम लोग को याद है, sin थीटा का भी याद है, cos का भी याद है, और tan का। देख रहे हैं ज़्यादा यही तीनों पूछता है ना, इस साइड का तीनों का कम रहता है। तो देखना सब प्रश्न में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यार, हम तीनों अनुपात निकाल लेंगे और मान पुट कर देंगे। तीनों अनुपात को निकाल कर मान पुट कर देंगे, या तो आप यहीं पर ही वो निकालिए भी और पुट भी कीजिए। तो अच्छा है कि हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऐसे प्रश्न किए हैं, जो प्रश्न तू लोग ऐसा प्रश्न नहीं था 15 कोट ए बराबर 8, याद है रे? 15 कोट ए बराबर बोले थे ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 कोट ए बराबर 8 याद किया है कि नहीं? एगो प्रश्न किया है कि नहीं? तो 15 वो कहाँ ले आए थे? देखो छोटा सब कमी तो कोई नहीं बोले, अरे नीचा में नहीं आएगा जी, 8/15 नहीं होगा। तो जैसे ये प्रश्न बना था वैसे ही बनेगा, यही प्रश्न है वो भी। देखो तो हम लोग करेंगे क्या, सॉल्यूशन देंगे, है ना। क्या दिया हुआ है प्रश्न से, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है ना, और हम कोसेक थीटा की जरूरत है। कोसेक थीटा हम लोग क्या याद किए हैं, कोसेक थीटा याद किए, बोलो। देखो बेस बटा हाइपोटेनस, बोलो जल्दी से। हाँ हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर लिखा भी है सामने में, तो नहीं दिख रहा है रे। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, एगो बच्चा बोल रहा है बेस बाई हाइपोटेनस। देख रहे हैं इनका मन एकदम स्थिरता नहीं है इसमें। तो ऐसे बच्चे भाई क्लास में कंसंट्रेट रहे। तो हम इस कोसेक थीटा के जगह क्या रखेंगे, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर बराबर 5/3 5/3। तो यानी हम तुलना करेंगे कि h बराबर कितना है 5, p बराबर 3, लेकिन साथ में कोशेंट को भी जोड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएगी। यानी h बराबर कितना है 5 के, p बराबर 3 के। तो क्या नहीं दिया है, बेस नहीं दिया, तो हम लोग फौरन क्या निकाल ले, बेस। तो बेस निकालने का फॉर्मूला कौन दिया है, पाइथागोरस ने दिया है। तो लिखेंगे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से h हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब सबका का मान पुट करेंगे, हाइपोटेनस है 5k का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3k का होल स्क्वायर। क्या बेस भी दिया है, तो बेस को हम बेसे का स्क्वायर छोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा 5k का होल स्क्वायर, 25k स्क्वायर बोलो ना रोशनी, 25 केवल 5k का होल स्क्वायर है तो 25k स्क्वायर बोलोगे ना। ऐसा ही कितना हो जाएगा ये 9k स्क्वायर और प्लस b बेस स्क्वायर। तो
तो इसको इधर ले आइए, जिनको निकालना है उसको अकेला छोड़िए, वो अकेला रहेगा तभी निकलेगा, नहीं तो साथ में उनके कोई नहीं चाहिए। तो इधर ले आएंगे तो 25 k² और 9 k² इधर आ जाएगा। जाइए क्लास से बाहर, आपका टाइम खत्म हो गया। ये जो है तुम्हारा क्या है, हम जब मैंने कोचिंग लिया 6:30 बजे से 7:30 बजे, 1-1 घंटा ले जाइए, नहीं पढ़ना है तो क्या, तो जाइए 8 हो जाइएगा। हाँ ठंडी सबको लगता है, हम लोग कहते पागल तुमको लग रहे हैं, इंसानी लग रहे हैं कि भाई ईटा वृक्ष पेड़ पौधा लग रहे हैं हम लोग। हाँ लेट को उठे थे आप क्लास से बाहर, जाइए, इतना लेट हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। जाइए, अरे जाइए ना, रिकॉर्डिंग हो रही है, जाइए ना, आइए 8 बजे, 8 बजे 10 क्लास है। (25 k² बराबर 25 k और 9 k² इधर आ जाएगा, तो माइनस में 9 k² बराबर बेस का स्क्वायर। तो कितना होगा, घटाओ तुम ही लोग कि 25 k² में से 9 k² घटाएंगे तो कमी नहीं, बोलो ना। हाँ 16 k²। देखो 15 हुआ, 15 में से 9 घटा तो 6, अभी एक हासिल दिया है तब ना 15 है, तो 16 k² बराबर कितना, बेस स्क्वायर। बेस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो 16 k², तो इसमें क्या लग जाएगा, रूट। अब बेस पर से स्क्वायर कहाँ चला गया, इधर आ गया रूट लगने में, समझ गया। बेस स्क्वायर पर से जैसे 2 हटाते हैं तो इधर एक नया चिन्ह लगा देता है, रूट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, रूट। और अब बताए थे हम लोग, रूट 16 में से क्या निकलेगा, 4, 16 में से तो 4, k² में से स्क्वायर में केवल के बराबर बेस, यानी इसीलिए बेस बराबर कितना, बेस बराबर कितना, इनकी जरूरत पड़ेगी बेस की, जब हम यहाँ पे काट के रखेंगे। अगर या हमें हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी तो 5 के, और परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ेगी तो तुम लोग मुंह में लड्डू लिए तो बोलो ना, बोल नहीं रही है, बोलो। यहाँ तक समझ में आई सभी को, गूंगियों, हमारे बच्चे गूंगे हो गए, अंकिता तुम्हारी तो कुछ नहीं बोल रही है, लग रही है आज नहीं, आज कुछ पर अच्छा बना रही है, समझी ये अंजलि, ये बेस कैसे निकला समझ गए, यानी कुछ भी दिया रहेगा 2 गो तो आप निकाल लेंगे ना तीसरा चीज, कौन सा फार्मूला से, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के, इस फार्मूला से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। निकाले होंगे, देखिए पी भी निकालना देखिए होइएगा, एच भी निकालना देख लिए, आज क्या हम बी निकाल लिए, तीनों वैरायटी हो गई। अब 3 गो में आप क्या पूछेगा, तीनों यही तीनों में रहेगा। चलिए अब हमें जो चीज़ की आवश्यकता है, देखिए एक टैन की, कॉस की, साइन की, ये तीनों हम पहले ही निकाल लेते हैं। तो हम ऐसे चलते हैं, सीधा चलते हैं, पहले साइन निकाल लेते हैं, फिर कॉस, फिर टैन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे बच्चे को, कोई दिक्कत परेशानी, हम ऐसा लकीर दे देते तुम नहीं देना, ये इतनी जगह में इस सूत्र को भी रखनी है, शायद सूत्र को तुम लोग को देखनी नहीं चाहिए, राधा है तो लोग चलिए हम क्या करेंगे, इसी साइन थीटा, पहले हम साइने निकाल रहे हैं, तो दिक्कत क्या दिक्कत, पहले साइने आता है ना, इसीलिए साइने निकाल दिए। तो बताओ साइन थीटा सूत्र आप मैं क्या देता हूँ, देखो तुम लोग सब सूत्र देख देख के बोलते हो, मैं इसीलिए देखिए सब बच्चों को सुनता हूँ किसी तो काम क्या था कि नहीं मास्टर तो नहीं सुनाया है, सूत्र तो लिख के देता है कि चलो इसी में सूत्र देख के बोलो, कौन ऐसे बच्चे सोचते हैं। अरे अगर नहीं याद करके आए, थोड़ी सी जहन दे देंगे ना आप, याद हो जाएगी नरगिस। मेरा मकसद है जो बच्चे बिल्कुल ही नहीं घर पे पढ़ते हैं, उस बच्चों को भी कुछ समझ में आने लगे, फिर कौन की वो करेंगे तभी होंगे, ठीक है, काहे पोज करिएगा, हट जाएगा, बहुत पोज तोज का नाम लेगा। चलिए ध्यान देंगे, तो साइन थीटा बराबर आप बताएंगे, इधर से बताएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, वेरी गुड, बैठ जाएंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, सावधानी बोलो। हाँ देखो परपेंडिकुलर कहीं दिया था, कितना है अंजलि दिखाओ ना, अरे 3 के है, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, यहाँ पे रखेंगे 3 के, हाइपोटेनस कितना है 5 के, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3/5, 3/5, 3/5, तो ये हुआ। हम लोग पढ़े थे कि ये जो कोसेक थीटा है ये साइन थीटा का उल्टा है, क्या उल्टा है, तो है, तो यानी मेरा आंसर सही है। चलिए अब क्या चीज़ की जरूरत है, कोस की, रोशनी समझ रही हो तुम, कोस की जरूरत है ना, इसीलिए मैं कोस निकाल रहा हूँ। कोस थीटा बराबर तुम बताओ रोशनी क्या होगा, अनुपात में क्या होगा फार्मूला,
पहले दूसरा बोल रही थी। बैठो। क्या होता है सब बच्चे बोलेंगे? हाँ, बेस बाई हाइपोटेनस। अब बेस क्यों निकाले थे, अब समझ में आ रहा है ना कि जरूरत पड़ती है इसीलिए निकाल के रखे रहते हैं। समझ गई जैसा? तो बेस कितना रखेंगे? 4 के। बेस कितना रखेंगे? 4 के। और हाइपोटेनस तो पहले दे रखा था कितना? 5 के, है ना? तो के कट गया तो 4/5। अरे हिंदी इंग्लिश मिक्स कर देते हैं हम लोग, ठीक है? तो थोड़ा सा या तो हिंदी बोलिए या इंग्लिश से बोलिए। अब ये कौन बताएंगे? सद्दाम बता देंगे कि tan थीटा का अनुपात में फार्मूला क्या होता है। बताइए tan बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। पहले कहे नहीं बोले सही से। अच्छा ठीक है, सीधा करेंगे ना, सोच के बोलिएगा ना। सही बच्चे बताएंगे क्या होगा tan थीटा का फार्मूला। तू याद करवाए 2 दिन, समझ में आया ना? तू लोग याद ही नहीं करेगा तो तुम गणित तुमको समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। काम करो। चलो बेस परपेंडिकुलर कितना था? 3 के बेस 4 के, है ना? के कट गया तो 3/4। और कुछ चीज़ की आवश्यकता है इसको सिद्ध करने में? बस यही तीनों। यही नहीं कि छहू निकाल लेंगे, सेको निकाल लो, कोटो निकाल लो, सब कुछ निकाल लो। तो हमें जो जितनी चीज़ कहेंगे वही निकालेंगे। अगर सब कहता तो सब निकाल लेते, सबकी जरूरत पड़ती तो। चलिए तो अब हम सिद्ध करें इसको। सिद्ध कैसे करते हैं बताइए? इसको LHS, इसको RHS। तो हम लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे? LHS बराबर कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है ना? चलो वेरी गुड। 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस माइनस ही होगा। tan थीटा क्या होता है? देखिए अभी निकाल के रख दिए। tan थीटा होता है 3/4। हम पहले ही निकाल के रखें। tan थीटा कितना? हाँ 3/4। लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है तो इनका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। अरे हम नहीं देख सकता, बना के रखा है तू? अच्छा ठीक है, मिला इसे बनाया है कि नहीं? मिला इसे 1 प्लस, है ना? tan थीटा कितना? फिर से यही 3/4 है। इनका क्या बोलो? समझ में आया? समझ में आया सभी को? ये स्टेप जानना क्या किए हम? tan का मान पहले निकालिए। हाँ tan के जब पे हमने tan थीटा का मान 3/4 रख दिए। सोनू आपको समझ आ रहा है? जिसमें आपको आ रहा है इधर से नोट क्या कर रहा है भाई? समय देंगे नोट करने के लिए। गधा, उनको नोटे पर करने पर पड़ी हुई है, समझने पर नहीं पड़ी हुई है। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वही चीज़ होगा। ऊपर में भिन्न क्या होगा? घटाओ, और नीचे में भिन्न। देखते हैं सब चीज़ की जरूरत पड़ जाती है, नहीं पड़ती है? चलिए ऊपर में देखिए, आप लोग मैन बट्टा के सामने बराबर रखेंगे बीच में, है ना? ये मैन बट्टा। अब ऊपर वाला का बट्टा 16 LCM, 16 एकन 16 माइनस 9, फिर से नीचा में 16 एकन 16, 16 एकन 16 प्लस 9 होगा कि नहीं? बोलो यहाँ समझा सब बच्चे यहाँ पे? नहीं झूठ नहीं बोलो, तुम लोग झूठा भी है। नहीं हो समझता तो यो हाँ कह देते। तो यही प्रश्न तुम्हें आगे चल के दिक्कत देगी। कितना बेहतरीन सवाल है, देखिए तो इससे भी आपको गणित में कोई अच्छा सवाल होगा। हाँ, सब अच्छे हैं, आप केवल अच्छे से बनाना सीखिए। बोलिए समझ में आया सभी को? अब क्या करो, ये 16 यहीं पे काट दो या जो घटा करके काटना। हाँ अच्छा है, ये स्टेप बच जाएंगे, हम यहीं पे काट देते, ठीक है? खैर ये 16 से ये 16 कट गया, तो 16 में से 9 घटाएगा तो कितना होगा भाई? तू सब लड्डू ली है मुंह में, कुछ नहीं बोलती है ये आगे लगे। हाँ केवल रजिया बोलती है, नहीं साबरी नहीं बोलती है। अरे 16 में से 9 घटाइए ना भाई, कितना होगा? 7, और 16 में 9 जोड़िए तो देखिए LHS निकाले तो कितना आया? आप देखते हैं RHS को निकाल करके कितना आ गया तो सही है, नहीं आया तो गड़बड़ है। ये चीज़ याद रखेंगे। आएगा सिद्ध करने के लिए कह रहा तो नहीं आएगा, 100% आएगा। क्या आएगा? हाँ 100%। RHS बराबर क्या बराबर? कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे सूत्र की आवश्यकता नहीं है, पहले निकाल के रखे हुए। यहाँ पे भी कोई बच्चे निकाले हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सवाल में पहले निकालेंगे। कॉस थीटा कितना निकाल के रखे हैं? हाँ उल्टा मान ना रखा जाए, थोड़ा सा गौर से देखना। कोस वाला के जब कोसे का मान रखा है 4/5, 4/5 स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ऑल स्क्वायर माइनस tan थीटा
3/5 इसका होल स्क्वायर। बताओ 4/5 का होल स्क्वायर कितना होगा, बताओ। और 16/25 होगा, माइनस ये कितना होगा 9/25। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। वेरी गुड। चलो ये घटाओ 25 होगा, 16 माइनस 9 क्या बराबर नहीं आया। जब दोनों बराबर आए, LHS बराबर भी 7/25, RHS बराबर भी 7, इसीलिए लिख दोगे। इसीलिए LHS बराबर क्या है, LHS बराबर RHS है। ऐसे सवाल में जब दोनों तरीका से बनाएंगे, बात नहीं करो, जब हम दोनों को अलग अलग हल करेंगे तो ये लिखना है कि LHS बराबर है RHS के। अब ये प्रश्न क्या होगा, ये पूरी प्रश्न खत्म हो गया। ये 5 नंबर के प्रश्न हैं। अगर ऐसे बनाते हो तो तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे। बोलिए सही बच्चे, समझ गए। चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट करिए। मत भाई, खरगोश किस सबको बनना है, सबको, सबको बनना है। अरे दौड़ने में तो है, कलम का स्पीड खरगोश की तरह रखना है कि वो जब चलना स्टार्ट करे ना तो सोचे नहीं, हो चलते रहे। ऐसी ताकत कैसे बनेगी, तो आप जब तक समझेंगे नहीं, सुनेंगे सही बच्चे। मशहूर देखिए आप गलती कहाँ कर रहे हो भाई। फिर से देख रहे हैं हम, जो दे दिया है तो हम लिखते हैं, चूंकि साइन ए इजकल टू 3/4। साइन ए हम क्या याद किए हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो 3/4 नरगिस यहाँ पर लिख देनी है कि P बराबर 3 के, H बराबर कितना 4 के। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, बेस बराबर। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला दिया हुआ है, हाँ इसके लिए कौन फॉर्मूला है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मान पुट कीजिए, देखिए H यहाँ पे है, सही से रखिए ध्यान से। 4K का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कहाँ है 3K का होल स्क्वायर। बेस दिया है नहीं, तो बेस स्क्वायर को बेस स्क्वायर रहने दीजिए। 4K का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए मैं तो और स्पीड जा सकता हूँ, तो आप लोगों को दिखा देते हैं कि खरगोश की स्पीड क्या होती है कलम का। हाँ यानी स्पीड में बनाइए, ये कहने का मतलब हुआ। तो 16K स्क्वायर और माइनस 9K स्क्वायर, 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। कैसे है ये 9K स्क्वायर, अरे 9 कोई प्लस में इधर आएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। अब इधर बराबर क्या रहा, बेस का स्क्वायर। तो 16 में से 9 घटेगा तो 7K स्क्वायर। मशहूर यहीं से गलती आपका होना स्टार्ट हो गया। ध्यान देंगे, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो क्वालिटी वाला चाहिए हमें, लिखावट भी इतना अच्छा दे रहा हूँ पढ़ाई। चलिए बेस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 7K स्क्वायर बराबर बेस। देखिए K स्क्वायर में से तो K निकल जाएगा, लेकिन 7 पर रूट रहेगा, ये इतना ही, इस K पर नहीं, बराबर बेस रखते। यानी बेस की जगह पे हम कितना रखेंगे, √7K। राइट सर, बेस की जगह पे क्या रखेंगे, हाँ √7K। क्या सबकी आवश्यकता है, हाँ तो वो तीनों चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले हम सेके निकाल लेते हैं। सेके बराबर फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस। मेरे तरह ये स्पीड होना चाहिए। हाइपोटेनस कितना है 4K, हाइपोटेनस कितना है और बेस कितना है, बेस कहाँ √7K। मशहूर ये कट जाएगा तो 4 बटा क्या हो जाएगा √7। अब क्या चीज़ की आवश्यकता है, tan A की, tan A की आवश्यकता है, tan A निकाल लेते हैं। हाँ स्क्वायर दिया, जब हम मान रखेंगे ना वो तो स्क्वायर कर देंगे। हम पहले जो सब अनुपात की जरूरत है ना वो निकाल रहे हैं, जो अनुपात की जरूरत है ना वो चीज़ मैं निकाल। अरे गुलवा क्या नोट कर रहा है, समझ पहले। तो tan A बराबर फार्मूला बोल सब आदमी, केवल एक बच्चा बोल रहा है, सब बोल रहे। हाँ परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर 3K और बेस कितना कितना है, माइनस नहीं है, 7 √7K। ये कट गया तो 3/√7। और क्या की जरूरत है, और दो की जरूरत है, कोसेक A की। तो कोसेक A निकालिए, क्या होता है कोसेक A, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हो गया 4K और परपेंडिकुलर कितना 3K। हाँ तो K काट देना है ऐसे ही, हाँ 4/3। और क्या चीज़ की जरूरत है, कोट A बराबर। तो कोट A बराबर कितना, बेस बट्टा परपेंडिकुलर। याद है कि ये भूल गया तू लोग रे। तो बेस कितना, बेस फिर कितना √7K और परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर कहाँ है भाई, परपेंडिकुलर 3K।
के कट गया, फिर √7/3। और जब ऐसे, और हम ऐसे इस प्रकार के सवाल में ऐसे कर लेंगे, इसमें अब आसानी हो जाएगी। अब लिखेंगे, देखिए क्वालिटी क्या होता है, इधर वाला LHS पहले लिखिए। LHS बराबर क्या दिया है, हाँ मजकूर का कहना सर यहाँ स्क्वायर न दिया है, तो हम अभी पहले जी हम सेक इसलिए निकालने हमें ज़रूरत थी, इसीलिए निकाल लिया। अब यहाँ पे मान पुट कर रहे हैं, तो चलिए मान पुट करते हैं। मान पुट करते हैं, सेक का मान कितना है, 4/√7, स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर। बोलो समझ में आया। तो 4 का स्क्वायर कितना, 16, और रूट का स्क्वायर याद रखना, रूट का स्क्वायर रूट हट जाता है केवल 7, याद रहेगा। हो गया, ये LHS आ गया। अब RHS की बारी। RHS बराबर क्या दिया है, एक बार लिख लो, 1 + tan स्क्वायर A बट्टा कोसेक स्क्वायर A माइनस कोट स्क्वायर A। चलिए मान पुट करते हैं, पहले ही हम बट्टा मैन वाला रख दिए। 1 + tan A क्या निकाल के रखे हैं, √3/7 का क्यों स्क्वायर, स्क्वायर लगल है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे। बोलो सभी आदमी को समझ में आ रहा है कि नहीं। एनर्जी तुम लोगों को कम देख रहे हैं, एनर्जी एकदम हाई रखो, हाई एनर्जी रखो, यानी ठीक है ना। 10th में आ गया यार तुम लोग, अभी देख तो यार 9th वाला सब तो एकदम जोश में रहना चाहिए कि गणित सीखना है यार किसी तरह से। बताओ कोसेक A कितना निकाल के रखे हैं, कोसेक A 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस, और कोट A कहाँ है, कोट A भाई √7/3, √7/3 का, चलो फिर से मैन बट्टा है ना, 1 + 9/7। समझ में आया, सभी को समझ में आया, बोलो। 3/√7 का होल स्क्वायर क्यों हो गया 9/√7, ऊपर में ये 2 क्या कर देता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 रहा। समझिए अंजलि, और ये चीज़ याद रखनी थी। चलिए 4/3 का होल स्क्वायर 16/9। इंग्लिश बोलती हो तो इंग्लिश से बोलो, हिंदी अंग्रेजी। चलिए √7/3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाँ 7/9। चलिए ऊपर में भिन्न घटक, भिन्न जो नीचे में भिन्न घटक करते हैं, इधर कर ले। चलिए इधर रख लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा, फिर से बराबर देना नहीं भूलेंगे। देखते हैं, हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ देते हैं, तो आप लोग पहले बाद में देते हो, और हम ऐसा बिल्कुल करते हैं। तो ये, और हम जो है ना 7 LCM होगा, 7 LCM होगा, तो 7 7 × 7 + 9, फिर नीचे में क्या LCM आएगा, 9 LCM आएगा, 9 LCM आएगा, 9 16 - 7, 16 7। चलिए इस बार नहीं काट देना है, इस बार नहीं कट रहा है, देखिए संयोग से इस बार नहीं कट रहा है। इस बार कौन कटेगा, तो ऊपर वाला कटेगा, मैं देख रहा हूँ, यानी ऊपर वाला भी कटेगा कि नहीं। देखिए मैन बट्टा 9 और 16 कितना, 17/7 है ना, अरे जांच रहे थे, 16/7 है ना, और इसमें से 16 में से 7 घटाइए तो 9/, हाँ 9/9, हाँ। तो ये नीचे वाला पूरा कट ही गया, तो एक रहेगा, तो 16/7 के नीचे हम एक नहीं लिखेंगे। देखिए अब LHS जितना था 16/17, 16/7, RHS भी कितना 16/7, तो अंत में क्या लिख देंगे, हमारा क्या हुआ, LHS किसके बराबर आ गया, वो लिखना है। और ये क्या लिखोगे, इस बार आंसर नहीं लिखोगे, प्रूफ्ड लिखोगे, इस बार आंसर नहीं लिखोगे। तो ऐसे ये प्रश्न को बनाना था। समझ में आया सभी बच्चे को, नोट कर लेंगे सभी बच्चे, इनको नोट कर लेंगे।